जोधपुर से जैसलमेर जाते हुए बस में अचानक आग लग जाती है। इसको भूल ही नहीं पाते कि दूसरा हादसा मनोहरपुर थाना के पास में एक अलग से हो जाता है, जहां पर हाई टेंशन लाइन से बस का आग लग जाती है, करंट फैल जाता है। दोनों ही केसेस के अंदर मृत्यु होती है, इंजर्ड होते हैं। इसी के साथ में परिवहन विभाग हरकत में आता है, बसों की चेकिंग करते हैं, फाइन लगाते हैं, सीज करते हैं और बस ऑपरेटर्स परिवहन विभाग पर दोष करते हैं, परिवहन विभाग बस ऑपरेटर पे करते हैं। कोई समस्या का समाधान निकलता नहीं और जब समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो हड़ताल हो। नमस्कार, फिनिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में बस हड़ताल। 14 अक्टूबर को जोधपुर से जैसलमेर एक स्लीपर कोच में आग लगी। प्राइमरी रीजन जो आग लगने का था वो एसी में शॉर्ट सर्किट था। उसी के साथ में उसमें 26 से 27 लोग मारे गए, काफी लोग घायल हुए, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इसमें जो मेन कारण बताया गया, जो डेथ का कारण बाद में निकल के आया, वो था कि इमरजेंसी पैसेज ब्लॉक हो गया था और इमरजेंसी पैसेज और इमरजेंसी गेट इसके अंदर स्पेसिफिक्स अनुरूप नहीं थे। ऐसे ही मनोहरपुर थाना में हुआ, जहां हाई टेंशन लाइन के साथ में बस के ऊपर रखे छत के ऊपर सामान टच हुए, बस में करंट दौड़ा, 2 की मौत होगी, काफी घायल हो गए। इसी के साथ हम समय समय पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि एक्सीडेंट होता है। बसों के अंदर, विशेषकर स्लीपर कोचेस के अंदर जो डिक्की होती है उसमें धड़ल्ले से पटाखे ले जाए जाते हैं, विस्फोटक सामग्री ले आई जाती है, कभी कभी छत के ऊपर सिलेंडर लिए जाते हैं और ये सारे के सारे उसी हादसे को जन्म देते हैं जो कि इसमें हुआ। खैर, इस संदर्भ में आरटीओ जब तुरंत हरकत में आए तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग, जो बस बॉडी बिल्डर्स है, उन पे भी सख्ती की, वर्कशॉप्स का निरीक्षण किया। कुछ अनियमितता पाई गई, कुछ पाए कि उनके पास में लाइसेंस ही नहीं था। उसी प्रकार चलने वाली बसों की भी सघन जांच की गई। काफी बसों को जुर्माना लगाया गया, काफी बसों को सीज किया गया। बसें सीज होने लगी तो बस ऑपरेटर्स का डेफिनेटली कंसर्न था और उन्होंने परिवहन विभाग से बात करना चाहा। परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर सामने सामने थे, जहाँ एक और परिवहन विभाग सवारियों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, दूसरी ओर बस मालिक बसों के ऊपर लगाए गए फाइन और सीजर के कारण और अल्टीमेटली एक दूसरे को दोष देते रहे। जहां बस ऑपरेटर्स कहते हैं कि परिवहन विभाग के अंदर वो अच्छी तरह से देखते नहीं है, बस भीलवाड़ा में बन रही है, उसका परमिट और फिटनेस राजसमंद से इश्यू हो जाता है, बस को पकड़ते हैं, देर रात को छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा 3 महीने का समय, क्योंकि अगर ये समय नहीं मिलेगा तो बस ऑपरेटर्स बसों को चला नहीं पाएंगे। जब चला नहीं पाएंगे तो बसें बंद हो जाएगी। बसें बंद होने से उसके अंदर लगे हुए जितने भी लोग हैं, ड्राइवर है, क्लीनर है, वर्कशॉप है, होटल्स है, काफी लोगों को एक रोजी रोटी का सवाल इसमें हो जाता। नतीजा, आज करीब 8000 स्लीपर बसें ऑफ रोड है राजस्थान में, तथा शीघ्र ही अन्य बसें जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैरीज और अलग बसें हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है। अगर ये सारी की सारी बसें स्ट्राइक पर चली जाती है तो करीब राजस्थान में 20,000 से ऊपर की बसें रोड पे नहीं होगी। और जब 20,000 बस रोड पे नहीं होगी तो डेफिनेटली अपन समझ सकते हैं कि जनता को कितनी असुविधाएं होगी, क्योंकि कोई भी स्टेट और विशेषकर राजस्थान के पास इतने सरकारी संसाधन नहीं है कि वो इस पैसेंजर फ्लो को टैकल कर सके। और ये जब है जब ये शादियों का सीजन चल, जहाँ बसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती। जो देखने में आया है, जो चर्चा में हुआ है, अगर इसका एक न्यूट्रल वे से एनालिसिस करें तो इसमें परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स दोनों के कुछ गलतियां हैं, जिससे एक आम पैसेंजर सफर करता है, इंजर्ड होता है और कई बार डेथ भी हो जाती है। मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें 3 तरह के कंसर्न हैं आरटीओ के, परिवहन विभाग के, जो बस मालिक पूरा नहीं करते। नंबर 1, जो बस की जो डिजाइन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजाइन, एआई स्टैंडर्ड, उसके अनुरूप वो बस को बनाते नहीं। दूसरा, बसेस के अंदर फायर फाइटिंग अप्लायंसेस की कमी रहती है। और तीसरा और सबसे मुख्य कारण, इमरजेंसी एग्जिट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बंद करके वो एक अलग से सीट क्रिएट कर देते हैं ताकि उनको पैसा आता रहे। परिवहन विभाग ये भी कहते हैं कि जब फिटनेस और परमिट जब देते हैं तो सब कुछ हम चेक करते हैं, पर बस ऑपरेटर्स, कुछ बस ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि जब परमिट और फिटनेस मिल जाता है उसके बाद में वो इमरजेंसी एग्जिट या और भी उसको बंद कर देते हैं और भी कुछ फेरबदल कर देते हैं। पर प्रश्न ये होता है कि क्या बस को चेक करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की सिर्फ परमिट और फिटनेस देते वक्त ही होती है? क्या रोड पे चेक करने की जिम्मेदारी नहीं रहती है? हम तो जब देखते हैं कि बहुत सारे परिवहन विभाग के अधिकारी हाईवे पे खड़े रहते हैं, तो क्या उनका जो ध्यान है चेक करने की बजाय कुछ और रहता है? अगर वो
ये सारी चीजें चेक करते हैं तो फिर ये समस्या नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से परिवहन विभाग ये भी कहता है कि इन बसेस के अंदर जो अप्रूव्ड सामान है उसके अलावा सामान लिया जाता है। परिवहन विभाग ने परमिशन दी है कि आप डिक्की के अंदर सामान ले जा सकते, कमर्शियल यूज कर सकते हैं, पर परिवहन विभाग ने कभी नहीं कहा कि उसमें आप पटाखे ले जाइए या अन्य विस्फोटक सामग्री ले जाइए या गैस के सिलेंडर ले जाइए। तो जब तक परिवहन विभाग ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, जब तक बस ऑपरेटर्स कस्टमर का ध्यान रखते हुए, कम से कम सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने बसों का संचालन नहीं करेगा, तो परिवहन विभाग या बस संचालक दोनों ही एक तरह से ड्यूटी में फेल होते हैं और कस्टमर ठगा सा महसूस करता है। आज हड़ताल है, डेफिनेटली जल्दी खत्म भी हो जाएगी, पर क्या सिस्टम सुधरेगा? क्या परिवहन विभाग पारदर्शी होगा और परमिट और फिटनेस देते समय और उसके बाद में भी निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करता रहेगा? क्या बस ऑपरेटर्स लालच को छोड़ जो स्पेसिफिकेशन है और जैसा बस का डिजाइन है, जैसा बस को चलना चाहिए वैसा करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है जो समय आने पर देखते हैं कि क्या हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, देखते रहिए फिनिक्स न्यूज़। थैंक यू।